दीप ले आइयो। माई शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 909। दिन गुरुवार, तारीख 11 अप्रैल 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय एस सी सिंह साहब, जो है सेंटर का ये से हैं, बीएसएनएल से। आपका जो विषय है वो है लोक कल्याण समीक्षा प्रज्ञोपनिषद प्रथम मंडल भाग 45। इससे पूर्व भी 44 पाठ मंडल ले चुके हैं। आप ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय सिंह साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय एस सी सिंह साहब। धन्यवाद सर। एक बार हम लोग गुरु मंत्र गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस चेतन सत्ता को प्रणाम करें और आज की कक्षा प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों साधकों को नमन बंदन और आज की इस कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। जैसा कि विषय के बारे में बताया गया है, आज 45वां भाग मतलब 45वीं कक्षा है प्रज्ञोपनिषद पर। लगभग सभी अध्याय पूरे हो चुके हैं एक एक करके, और अध्यायों के समापन के बाद एक विचार आया कि 6 मंडल है, तो 6 मंडलों के ऊपर एक समीक्षा कर ली जाए, उनका संक्षिप्तीकरण, कि आखिर एक एक खंड में एक एक मंडल में जो 7 अध्याय परम पूज्य गुरुदेव ने उसको लिपिबद्ध किया है, तो उसका संक्षिप्तीकरण क्या है, उसका सारांश क्या है। तो आज प्रथम मंडल, हम कह सकते हैं कि आज प्रथम मंडल है, और प्रथम मंडल या प्रथम खंड को जो नाम दिया गया है लोक कल्याण समीक्षा। कि आज की वर्तमान समस्याओं से सभी लोग पूरी तरह परिचित हैं, जो व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और राष्ट्र और समष्टि के स्तर पर हम सभी लोग उस स्थिति से गुजर रहे हैं। उसका शास्त्र सम्मत, विज्ञान सम्मत क्या समाधान है, उसका मूल कारण क्या है, इस पर पहले मंडल में टोटल 7 अध्याय हैं। 7 अध्यायों में इसको कवर किया गया है। और चूंकि दर्शन को कथा कहानियों के माध्यम से समझना समझाने में थोड़ा सा रोचकता भी बढ़ती है और ग्रहणशीलता भी बढ़ती है, तो इसको थोड़ा सा कथानक के माध्यम से लिया गया है। जो पहला अध्याय है, इसका पहले अध्याय का जो सारांश है कि लोक कल्याण की जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं रहेगी, कथानक है कि देवर्षि नारद जो देवताओं के ऋषि हैं और ऋषियों के देवता भी हैं, इनकी पहुंच हर लोक में है, स्थूल में भी है, सूक्ष्म में भी है और कारण जगत में भी है। ये सीधे लोक नियंता के पास जाते हैं, विष्णु भगवान के पास जाते हैं, और विष्णु भगवान के पास जा करके वर्तमान युग की समस्त समस्याओं का मूल कारण और उसका सहज और सरल समाधान जो जन सामान्य के लिए उपयुक्त हो सके, उस पर चर्चा करते हैं और उस पर प्रश्न रखते हैं कि आज की जो वर्तमान विभीषिकाएं हैं, वो सारे युगों में सबसे ज्यादा अपने बेभत्स रूप में चल रही हैं। आखिर इसका कारण क्या है, और इस कारण का निराकरण जो है एक सामान्य व्यक्ति कैसे कर सकता है, और एक विशिष्ट व्यक्ति का क्या दायित्व बनता है। क्योंकि सारे प्रश्न
देवता लोग भी और ऋषि लोग भी नारद से ही पूछते थे, और जन समुदाय भी नारद से जानना चाहता है। तो पहले अध्याय में लोक कल्याण जिज्ञासा है, वर्तमान चुनौतियां, उसका क्या कारण है, और प्रश्न विष्णु भगवान के सामने रखते हैं। क्या प्रश्न रखते हैं? इन समस्याओं का मूल कारण क्या है, और उसका समाधान आप बताएं। मूल कारण विष्णु भगवान बताते हैं उनको कि मूल कारण इसका आस्था संकट है। आज व्यक्ति अपने को पहचानना भूल गया है। अपने ऊपर जब पहचान उसकी विस्मृति हो जाती है, तो आस्था के ऊपर ही संकट आ जाता है, उसके विश्वास के ऊपर संकट आ जाता है, उसकी गौरव गरिमा के ऊपर संकट आ जाता है, उसकी सारी क्रिया पद्धति ही बदल जाती है। ये वही कंडीशन है कि एक धनाढ्य व्यक्ति अगर अपने बच्चे को बैंक में पैसा जमा करके और चेक काट करके उसको चेक दे दे, साइंड चेक, ब्लैंक चेक, कि जब आवश्यकता हो तब इसको इनकैश कर लेना, और बच्चा भूल जाए उस चीज को कि चेक की क्या गरिमा है, चेक का क्या महत्व है, उसके ऊपर से उसका विश्वास भी उठ जाए, तो ऐसी कंडीशन में जेब में चेक रख करके ब्लैंक चेक करोड़ों अरबों रुपए की, वो उसको भूल जाए और जगह जगह कटोरा लेकर के अगर भिक्षा याटन करने लगे कि हमको जीने के लिए भीख चाहिए, वही कंडीशन आस्था संकट में जनमानस की होती है। अनास्था का दौर चल पड़ा है। हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, अपने आप को मन मान बैठे हैं, अपने आप को बुद्धि मान बैठे हैं, अपने अहंकार को हम आगे कर लेते हैं, तो अपने वास्तविक स्वरूप को ही हम भूल जाते हैं। और जब वास्तविक स्वरूप सत्य के हम परे हो जाते हैं, तो हमारे अंदर अदूरदर्शिता आ जाती है, धैर्य नहीं रह जाता है, क्योंकि सत्य का बोध हमको नहीं है। और फिर जो हमारा अपना वास्तविक स्वरूप है, उसका क्या गौरव है, उस गौरव को भी भूल जाते हैं। मनुष्य का गौरव क्या है, और इसका परिणाम क्या निकलता है? अनास्था का, अदूरदर्शिता का। तत्काल लाभ चाहिए हमको, दूर तक न सोचने की क्षमता है, न पेशेंस है कि फल के लिए हम इंतजार कर सके, नहीं, तत्काल फल चाहिए। अपनी गौरव गरिमा को ही हम भूल गए हैं। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, जो हमारा चिंतन है वो उलट जाता है और अचिंत्य चिंतन करने लगता है। जो हमारी विचारणा है उसकी दिशा बदल जाती है, और जब चिंतन ही हमारा विपरीत हो जाता है, अपने गौरव गरिमा के अनुरूप नहीं रहता है, सत्य की तरफ नहीं जाता है, तो ऐसी स्थिति में संकट क्या आता है? हमारा आचरण भी अयोग्य हो जाता है। जो एक मानवीय आचरण होना चाहिए हमारे अंदर, उसको भी हम भूल जाते हैं, क्योंकि अचिंत्य चिंतन हो गया। और यही सारी समस्याओं का कारण, जो सूत्र दिया है इसमें, अचिंत्य चिंतना जाता अयोग्य आचरण तथा फलतः रोग शोक आर्थिक कलह क्लेश नाशजम। अचिंत्य चिंतन और अयोग्य आचरण, जिसके मूल में आस्था संकट है, अनास्था है, अदूरदर्शिता है, आत्मगौरव की विस्मृति है, और उसका परिणाम क्या निकलता है? शारीरिक रोग, मानसिक रोग, शोक, कलह, क्लेश, दुख, पतन, पराभव और नाश। ये व्यक्तिगत स्तर पर भी होता है, पारिवारिक स्तर पर भी हो रहा है, और समाज में इसी का विस्तार होता चला जा रहा है। आज मनुष्य अगर सबसे ज्यादा डर रहा है तो मनुष्य से डर रहा है, और किसी से उसको डर नहीं लगती है। लेकिन मनुष्य मनुष्य को नहीं छोड़ रहा है, जानवर भले छोड़ दे। और इसका समाधान विष्णु भगवान क्या देते हैं? उनका यह है कि चूंकि युग का निर्माण और युग का संचालन ये ईश्वरीय व्यवस्था है, जितने सृष्टि को रचा है ये उसकी व्यवस्था है, और उसने सृष्टि के सुसंचालन के लिए अधिकारियों को भेजा है।
अपने प्रतिनिधि को भेजा है, वही उसके प्रतिनिधि वरिष्ठ कहलाते हैं, अग्रदूत कहलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों का संयुक्त प्रयास जरूरी है। ईश्वर तो कर ही रहा है, और ईश्वर के साथ में जो वरिष्ठ हैं, जो जागृत आत्माएं हैं, जो चैतन्य है, जिनके अंदर थोड़ी सी समझदारी है, वो अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करके अग्रदूत की भूमिका निभा सकते हैं। अब व्यक्तित्व का परिष्कार कैसे करेंगे, उसका क्या सूत्र दिया है? व्यक्तित्व बनता है श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा के समन्वय से। श्रद्धा क्या है? सत्य और श्रेष्ठता के प्रति अगर हमारा प्रगाढ़ लगाव हो जाए, असीम लगाव हो जाए, उसको श्रद्धा कहते हैं। और प्रज्ञा सत्य और असत्य की विवेचनी बुद्धि, या कह सकते हैं दूरदर्शी विवेकशीलता, कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा अगर उसको देखने की क्षमता हमारे अंदर आ जाए, इसको प्रज्ञा कहते हैं। और निष्ठा क्या होती है? जब हम अपने कर्तव्य, कर्म और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने लगते हैं, निरंतरता में और नियमितता के साथ, एक सुव्यवस्थित वे में, उसको निष्ठा कहते हैं। तो श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा का समन्वय ही हमारा व्यक्तित्व बनाता है। और जब साधना के माध्यम से इस व्यक्तित्व का परिष्कार कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में ज्ञान के साथ में जब कर्म जुड़ता है, तभी समग्रता आती है, और तत्व चिंतन से ही प्रज्ञा और आत्मनिर्माण बनता है, और उसी आत्मनिर्माण से विश्व निर्माण शुरू हो जाता है। तो हमको समस्याओं को तर्कों और तथ्यों के आधार पर दिग्भ्रांतों को दिशा देने की काम करना है, उनको प्रेरणा देने का काम करना है। यही वरिष्ठों का काम। मतलब जो हमारी ऊर्जा है, ऊर्जा 3 क्षेत्रों में काम करती है व्यक्ति की: ज्ञान के क्षेत्र में, इच्छा के क्षेत्र में, और क्रिया के क्षेत्र में। तीनों क्षेत्रों में उसका सुनियोजन करना है, और महाप्रज्ञा की लोकमानस में प्रतिष्ठा करना है। ये महाप्रज्ञा क्या है? महाप्रज्ञा जो एक समाधान देते हैं जन सामान्य के लिए, वो कोई देवी देवता नहीं, उस शक्ति को गायत्री बोलते हैं, प्राण की शक्ति है, और उसके तीनों रूप हैं, त्रिपदा है वो। मतलब ज्ञान की शक्ति भी पराकाष्ठा, इच्छा शक्ति जिससे समृद्धि होती है, उसमें भी पराकाष्ठा, और क्रिया शक्ति, सत, रज और तम, तीनों के गुणों का जो समन्वय बनता है, उसी को महाप्रज्ञा कहते हैं। जब महाप्रज्ञा का लोकमानस में हम प्रतिष्ठा करेंगे, और जब वरिष्ठ इसके यथार्थ और तत्व चिंतन के माध्यम से यथार्थ स्वरूप को समझ पाएंगे, तो फिर समग्रता में व्यक्तित्व का निर्माण हो पड़ेगा। और वरिष्ठों का ये दायित्व है, अग्रदूतों का ये दायित्व है, कि सृजनात्मक और सुधारात्मक सरल कार्यक्रम बना करके, और महाप्रज्ञा के उपासना से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उसका सरल सुनियोजन जो है सुधारात्मक और सृजनात्मक कार्यक्रमों में लगाने का, ताकि जनमानस उस दिशा में चल सके। ये इसका समाधान दिया इन्होंने। तो वरिष्ठों का भी दिया, जो जन सामान्य है, उनके अंदर जब लोक मानस में प्रतिष्ठा हो जाएगी महाप्रज्ञा की, तो उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी होने लगेगी, और ज्ञान कर्म के साथ में भक्ति भी जुड़ जाएगी, जिसे श्रद्धा कहते हैं। तीनों का समावेश होकर के उनका कल्याण हो जाएगा। अब अगर हम दूसरे अध्याय में चलते हैं, तो दूसरा अध्याय, इसके 17 अध्यक्ष हैं महर्षि पिपलाद, और प्रश्नकर्ता जो जिज्ञासा रखे हैं, वो महर्षि अष्टावक्र हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ। और अध्याय का नाम क्या दिया गया है? अध्यात्म विज्ञान, अध्यात्म का दर्शन। और प्रश्नकर्ता अष्टावक्र ऋषि ने पूछा कि जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात ईश्वर का राजकुमार, ईश्वर का पुत्र, अपनी गरिमा खो करके आज उसकी जो दुर्दशा है, वो तिर्यक योनि के जो जीव जंतु पशु पक्षी हैं,
उनसे भी निकृष्ट हो गई है। इसका कारण क्या है और उसका समाधान क्या है कि अपनी उस निकृष्टता से ऊपर जो है, ये परमात्मा का राजकुमार अपनी गरिमा को पहचाने और अपनी स्थिति में सुधार करे। उसका समाधान देते हैं महर्षि पिपलाद, जो सत्राध्यक्ष है, कि ईश्वरीय सर्वसमर्थता जो है वो बीज रूप में उसके पुत्रों में उपलब्ध है, लेकिन प्रसुप्त स्थिति में है। ईश्वर ने अपना प्रतिनिधि अगर मनुष्य को बना के भेजा है तो पूरी क्षमता बीज रूप में दिया है, लेकिन एक दायित्व भी दिया है स्वतंत्र चयन की, कि उसको प्रखर बनने में, अपने पिता के समतुल्य बनने के लिए उसको उस प्रसुप्त क्षमता को जागृत करना पड़ेगा। और अगर वो जागृत नहीं करता है तो अपने आत्म गौरव को खो देगा और उसकी स्थिति फिर पशु जोनि से भी बदतर हो जाएगी। और पशु जोनि में और मनुष्य में अंतर क्या है कि जो पशु जोनि है, त्रिजग जोनियां जो है, वो प्रकृति की प्रेरणा से संचालित होती हैं और वो भोग जोनियां हैं, क्रिया जोनि है जिसे कह सकते हैं। लेकिन मनुष्य जो ईश्वर का राजकुमार है वो क्रिया जोनि नहीं है, वो कर्म की जोनि है। और कर्म जोनि में और क्रिया जोनि में बहुत अंतर होता है। ये प्रकृति की प्रेरणा से नहीं गवर्न हो सकते हैं, इनको स्वतंत्र चयन की छूट है। और उस स्वतंत्र चयन के माध्यम से वो अपनी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, उनका नियंत्रण कर सकते हैं और उनको पैदा करने की उनके सामर्थ्य है, उसके स्वामी भी होते हैं। और इसका एक संक्षिप्त जो सूत्र दिया गया है, मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, उनका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और उनका स्वामी है। इसे हम त्याग जोनि कह सकते हैं, कर्म जोनि कह सकते हैं, क्योंकि ईश्वरीय अंश हमारे अंदर मौजूद है, प्रसुप्त स्थिति में है। अब ऐसी स्थिति में हमको आत्मविज्ञान और ब्रह्म विज्ञान जानना पड़ेगा। आत्मविद्या क्या है? अंतर जगत का पर्यवेक्षण और अभ्युत्थान, वही आत्मविद्या कहते हैं। अंतर जगत क्या है? हमारा जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसी को अंतर जगत कहते हैं। इसके बारे में सतत समीक्षा हर मनुष्य को करते रहना चाहिए कि उसकी मन स्थिति क्या है, उसकी बुद्धि की स्थिति क्या है, उसका चित्त का क्या कंडीशन है, उसका अहंकार का क्या लेवल है और इसका परिष्कार कैसे हो सकता है। इसके बारे में जो भी जानकारी दी जाती है उसी को आत्मविद्या कहते हैं। और जो प्रसुप्त क्षमता हमारे अंदर है, इस आत्मा में सिमटी हुई है बीज रूप में, उसका परिष्कार और उसका विस्तार करना, यही ब्रह्म विद्या है। और जो मूढ़मति, जिसके अंदर आस्था संकट का भाव है, जो अनास्था में और दूरदर्शियों से ग्रसित है और बाहरी भौतिकता में उलझ कर पतन पराभव के भाव बंधन में गिरते जाते हैं, उनका कल्याण कैसे हो? उनको विवेक युक्त साधना करना पड़ेगा, सांस्कृतिक मूल्यों और शालीनता को अपनाना पड़ेगा। और जिस तरह से बीज को गला करके वृक्ष बनाया जाता है, उसी तरह से अपने कुसंस्कारों को पूरी तरह से गला करके सुसंस्कारों को स्थापित करना पड़ेगा आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या के माध्यम से। इसी को हम आत्मविज्ञान ब्रह्म विज्ञान कह सकते हैं। तो इसका पूरा इसके अंदर दिया गया है कि किस तरह से हम शोधन करें अपना, और अध्यात्म के यथार्थता को कैसे समझें, आत्मा का क्या विज्ञान है, क्या साइंस है। इसके अंदर महर्षि अष्टावक्र ने जो जिज्ञासा रखा था, इस पर समाधान दिया है महर्षि पिपलाद ने। अब अगर हम तीसरे अध्याय में आते हैं तो तीसरा अध्याय अजस्र अनुदान और उपलब्धि का है। और इसमें प्रश्नकर्ता कौन है? श्वेत केतु ऋषि। और श्वेत केतु ऋषि क्योंकि पिछले सत्र में भी थे, और उनका ये प्रश्न था कि जब मनुष्य चयन करने की स्वतंत्रता उसके अपने हाथ में है, तो क्या वो पूरी तरह से स्वतंत्र है
वो जो चाहे सो कर सकता है? क्या उसको किसी की सहायता की, सहयोग की, अनुदान की आवश्यकता नहीं है? उसकी क्या सामर्थ्य है? बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि के धनी थे श्वेतकेतु ऋषि, और उनके प्रश्न बड़े सटीक होते थे। जब सत्राध्यक्ष ने कहा था कि मनुष्य की जोनि राजकुमार है, ईश्वर का अंश है, चैतन्य है, लेकिन स्वतंत्र चयन करके अपनी परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है, परिस्थितियों का स्वामी भी होता है, तो जिज्ञासा एक आती ही आती है, क्या पूरी तरह स्वतंत्र है? क्या उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है? क्या इसका समाधान है? अब उसका उत्तर देते हैं महर्षि पिपलाद कि जीव जो है ईश्वर का अंश है, और उसी के साथ में क्योंकि उसका अंश है, उससे जुड़ा हुआ भी है, और उसको सारा अनुदान सतत मिलता रहता है। अजस्र अनुदान, अजस्र का मतलब कंटिन्यूटी, ब्रेक नहीं हो सकता है। उसकी कंडीशन क्या है? पात्रता और आवश्यकता के अनुसार। अब ईश्वर अनंत है, और अनंत से अगर हमको लेना है, अपनी पात्रता का विकास करना पड़ेगा। उस अनंत को किसी भी मनुष्य के लिए पूरी तरह जानना, समझना संभव नहीं है। हम सर्वशक्तिमान के बेटे तो हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान अनंत शक्तियों से, अनंत विभूतियों से संयुक्त है, हम उसके अंश हैं। तो विभूतियां हमको कैसे मिलेगी अनुदान स्वरूप में? उसकी सहायता, उसकी कृपा हमारे ऊपर कैसे बरस सकती है? इसका क्या फार्मूला है? इसका फार्मूला बताते हैं, अनंतम तत् परम ब्रह्म तद अचिंत्यम अगोचरम और समग्रम तत्व विज्ञातुम नए सत्यम कथम चल। वो परम सत्ता अनंत है, अथाह है, किसी के लिए समग्रता में जानना संभव नहीं है। तो फिर उससे अनुदान कैसे लिया जाए? उसके साथ सायुज्यता को स्थापित करके, उसके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करा करके, और जब रेजोनेंस बनेगा तो फिर उसका अनुदान जो है वो प्रारंभ हो जाएगा, और वो सतत मिलता रहेगा। हमको अपनी पात्रता का विकास करना पड़ेगा, और पात्रता का विकास उसकी शर्त ही है कि जब तक हमारे अंदर पात्रता नहीं आएगी, जब तक हमारा आत्म विकास नहीं होगा, आत्म निर्माण नहीं होगा, आत्म परिष्कार नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर पात्रता नहीं बनेगी। और जब पात्रता बनेगी तो हमारी आवश्यकता, यहाँ पर क्योंकि आत्मा का विषय चल रहा है, और ऐसी स्थिति में पात्रता जो है आत्मिकी के स्तर पर, हमारी आवश्यकता अगर स्वार्थ संकीर्णता की होती है, तब ये अनुदान अजस्र नहीं रह जाता है, फिर ब्रेक हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमको अपनी पात्रता का विकास करने के 3 चरण दिए गए: उपासना, साधना और आराधना। उपासना क्या है? उसके साथ संयुक्तिकरण, उसके साथ संयुक्तिकरण कैसे किया जाए, कनेक्टिविटी कैसे बनाई जाए। और जब तक हम उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तब तक हम अपनी पात्रता का विकास नहीं कर पाएंगे, अनुदान नहीं ले पाएंगे। जो अजस्र अनुदान की बात आ रही है, तो उपासना में कनेक्टिविटी, ताकि उसका मार्गदर्शन भी मिले, उससे अनुदान भी मिले, हमारी जो आवश्यकताएं भी पूरी होने लगे। और साधना क्या है? साधना में आत्म परिष्कार को साधना कहते हैं।
हमारे अंदर जो दोष दुर्गुण है, हम अगर ईश्वर के बेटे हैं, हमारे अंदर जो दोष दुर्गुण है उसको दूर करके एक परिष्कृत व्यक्तित्व बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को साधना कहते हैं। और साधना के साथ में जब हमारी पात्रता का विकास हो जाए तो फिर पात्रता के साथ में आवश्यकता के अनुरूप ही हमको अनुदान मिलता है ईश्वर का। वो आवश्यकता क्या होगी? पात्रता अगर विकसित होती है व्यक्ति की, वह आत्मिकी के स्तर पर जाता है, तो उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, फिर उसको लोग के कल्याण के लिए वो जीता है, परमार्थ परायणता के लिए जीता है, सृष्टि के सुसंचालन में सुव्यवस्था के लिए जीता है, तो जिसमें जनमानस का कल्याण हो जाए, जीव जंतु पशु पक्षी वृक्ष वनस्पतियों सबका कल्याण हो जाए, फिर ये उसकी आवश्यकता रहती है और उसके अनुरूप उसको अनुदान स्वतः मिलने लगता है। ऐसी कंडीशन में जो व्यक्तिगत स्तर पर साधना करनी होती है, अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार, ये तीनों को परिमार्जित करना पड़ता है। गुण कर्म और स्वभाव में आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ता है, परिष्करण करना पड़ता है। और जब हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हो जाए, पात्रता विकसित हो जाए, ऐसी स्थिति में हमको देने की सामर्थ्य, देता तो कोई और है, करता तो कोई और है, सूत्रधार कोई और है, और उसी को हम ईश्वर कहते हैं। हम तो एक निमित्त मात्र बनते हैं, बस वो दे रहा है हम बांट रहे हैं, वो दे रहा है हम बांट रहे हैं। और जब तक ये बांटने की परंपरा को हम अपनाते हैं, तब तक पाने का अधिकार हमारा बना रहता है। और बांटना जैसे हमने रोक दिया तो पाने का अधिकार समाप्त हो जाता है। तो जो अजस्र अनुदान का यह अध्याय है, जो महर्षि श्वेतकेतु इसके जिज्ञासु ऋषि हैं, उन्होंने जो प्रश्न रखा था कि उसको क्या अनुदान मिल सकता है? हाँ, मिलना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। सृष्टि के कल्याण के लिए सृष्टा पहले से ही उसके लिए सुरक्षित रखा है, वो उसकी अमानत है, और अमानत को वो सतत बरकरार रखेगा जब तक हमारी आराधना पात्रता के अनुरूप चलती रहेगी। और जहां हमारे अंदर स्वार्थ संकीर्णता आई, और वहां पर तुरंत अनुदान बंद हो जाता है। इसलिए अगर देखा जाए समग्रता में कि ये महाप्रज्ञा की जब स्थापना होती है, तो हमारे अंदर श्रद्धा किस स्वरूप में होनी चाहिए, प्रज्ञा किस स्वरूप में होनी चाहिए? श्रद्धा जो है भक्त जैसी होनी चाहिए, प्रज्ञा ब्राह्मण जैसी होनी चाहिए, और निष्ठा साधु जैसी होनी चाहिए कि अपने लिए कुछ नहीं, सब कुछ संसार के लिए। और जब हम चौथे अध्याय में आते हैं, तो चौथे अध्याय में व्यक्तित्व के स्तर पर परिमार्जन कैसे किया जाए कि हमारी सामर्थ्य विकसित हो जाए, शक्ति आ जाए। क्योंकि अगर हमको आराधना करना है, आराधना के लिए कर्तव्यम कर्म, जो व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है, उसी को आराधना कहते हैं। वो संपन्न करने के लिए सामर्थ्य चाहिए। तो श्रृंग ऋषि का प्रश्न है कि किस देवता की उपासना से मनुष्य जो है प्रत्यक्ष लाभ पाता है और धन्य हो जाता है? 33 करोड़ देवता हैं हमारे, तो हम हमेशा उलझे रहते हैं कि इस देवता की उपासना करें, उस देवता की उपासना करें, किस देवता की उपासना किया जाए कि हमको तत्काल लाभ मिलने लगे, प्रत्यक्ष लाभ दिखने लगे। ऐसा भी क्या कोई देवता है? बाकी तो मान्यताएं हैं कि देवता की उपासना करेंगे तो कब क्या मिलेगा, इस लोक में नहीं मिलेगा, अगले लोक में मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं पता। तो श्रृंगी ऋषि, जिन्होंने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न
को उत्पन्न करने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया था महाराजा दशरथ के यहाँ, उन्होंने ये प्रश्न रखा था कि किस देवता की उपासना से प्रत्यक्ष लाभ मिलता है, तुरंत लाभ मिलता है। उसका उत्तर देते हैं, वो देवता है देवों में देव, आत्मदेव। आत्मदेव की उपासना से, और चूंकि आत्मदेव जो है अयम आत्मा ब्रह्म कहा गया है, देवों में देव आत्मदेव कहा गया है, और ये परिष्कार करने से, आत्मदेव की उपासना से ये कन्फर्म है कि यह लोक भी हमारा धन्य हो जाता है और परलोक भी धन्य हो। अगर हमको उपासना किसी की करनी है, महर्षि पिपलाद जो सत्राध्यक्ष है, वो कहते हैं आत्मदेव की उपासना करिए। और आत्मदेव की उपासना कैसे करें? इस जीवन देवता की उपासना करें। तो जीवन देवता की उपासना करने के लिए 4 क्षेत्र बताया उन्होंने। ये 4 क्षेत्रों में इनकी उपासना हो सकती है। पहला क्षेत्र इंद्रियों का है, दूसरा क्षेत्र समय का है, तीसरा क्षेत्र विचार का है। और इन तीनों के माध्यम से जो साधन हम इकट्ठा करते हैं भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में, वो चौथा क्षेत्र बनता है। और इन्हीं चारों क्षेत्रों के सदुपयोग से हमारे अंदर अपार सामर्थ्य आ जाती है, हमारी पात्रता का भरपूर विकास हो जाता है। और इसका तरीका क्या है? जीवन जो है वो कामधेनु गाय है, कामधेनु गाय है। और इसमें अगर हम संयम करने लगेंगे इन चारों क्षेत्रों में, तो संघर्ष की शक्ति और समर्थता का उद्भव होगा। हमारे अंदर वो सामर्थ्य पैदा हो जाएगी कि कुछ भी पाने के लिए हम संघर्ष कर सकते हैं। सिर्फ अपनी ऊर्जा का, अपनी चेतना का इन चारों क्षेत्रों में जब हम संयम करने लगते हैं, इनका सदुपयोग करने लगते हैं, तो फिर जो सामर्थ्य पैदा होने लगती है, वो सामर्थ्य का सुनियोजन हम कर्म योग में कर सकते हैं। और संयम से ही सामर्थ्य और संसाधन बनता है, और उसी का सुनियोजन करके हम लोग कल्याण में निस्वार्थ सुनियोजन करते हैं। और उसका मेन फार्मूला क्या है कि जो कुछ भी हमारी उपलब्धि होती है, उसके न्यूनतम अंश में अपना निर्वाह और अधिकतम अंश उसका जिसने दिया है, उसके संसार को भव्य और दिव्य बनाने में उसका सुनियोजन कर। अगर हम इंद्रियों का लें, इंद्रियों में अगर हम जिह्वा का संयम खाली कर ले, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां सबका संयम करना होता है, सिर्फ जिह्वा का थोड़ा संयम कर ले तो शारीरिक स्वास्थ्य की गारंटी। जनेंद्रियों पर अगर हम संयम कर ले, उसका सदुपयोग करें, तब मानसिक रोग की गारंटी। एक एक इंद्रियां इतनी बहुमूल्य है, परमात्मा ने जो दिया है उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। आंख तो दिया है, लेकिन हम ये नहीं पता है कि इसका सदुपयोग कैसे करते हैं। देखने की दृष्टि नहीं पता है, दृष्टिकोण ही नहीं पता हमको, देखने की शैली क्या होनी चाहिए। कान तो दिया है, सुनना क्या है ये हमको डिसाइड करना है। हम नकारात्मक न सुने, भद्रम करने भी सुनियाम देवा की बात आई। इसलिए प्रार्थना भी किया जाता है न्यास योग में, हे परमात्मा, आपने हमें आंख दिया है और दृष्टिकोण भी दीजिए, देखने की शैली की क्षमता भी दीजिए। कान दिया है आपने, उसका हम सदुपयोग कर सकें, सुनियोजन कर सकें, वो क्षमता दीजिए। आपने घ्राण शक्ति दिया है हमको कि दिव्य गंध का को सूंघना है, वो क्षमता हमको दीजिए। उस क्षमता का विकास करना पड़ेगा। तो यही इंद्रियां हमारी हमको एक देव मानव बना देती हैं। 24 घंटे समय सबको मिला है,
और एक व्यक्ति के लिए एक एक मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक सेकंड की इंपॉर्टेंस रखता है, और दूसरा व्यक्ति 24 घंटे उसको पता नहीं चलता है कि उसका कैसे बीत गया, समय काट रहा है। दोनों की प्रखरता में कितना डिफरेंस आ जाए। एक व्यक्ति सेकंड सेकंड का देख रहा है, दूसरा दिन तो छोड़िए, महीने महीने में पूछा जाए कितने दिव्य और भव्य आपने काम किए हैं, जीवन को सदुपयोग कैसे बनाए हैं, जीवन काट रहे हैं। यही एक ऋषि सत्ता 80 साल में 800 साल से ज्यादा का काम करके चला। एक दिन में जो काम करने की क्षमता डेवलप कर लिया है, वह एक व्यक्ति पूरे जीवन में नहीं कर पाता है, जो एक दिन में व्यक्ति कर रहे हैं। वो सिर्फ संयम का। और जिन्होंने ग्रंथ रचा है, उनका यही था कि बेटा, मैंने अपने जीवन में एक भी नन्हे क्षण का दुरुपयोग नहीं किया है। हर क्षण का भरपूर सदुपयोग, फुल इफिशियंसी के साथ करने का प्रयास किया है। एक एक क्षण का, मिनट और घंटा तो छोड़ दें। तो संयम जो है, विचार के लिए खोपड़ी तो दी गई है, और विचार करना अपने हाथ में होता है। हम किस तरह का विचार करें, हमारे विचार का स्तर क्या है। क्या हम समष्टि के कल्याण के लिए विचारवत हैं, समाज के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, या अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए, या किसी निकृष्टता में अपने विचारधारा को लेकर जा रहे हैं, नकारात्मक सोच में तो कहने जा रहे हैं, जो सृष्टि के सुव्यवस्था के विपरीत जा रही है। कहीं उस दिशा में तो हमारा नहीं मूवमेंट चल रहा है। तो समय का संयम, विचार का संयम, इंद्रियों का संयम, और लास्ट में साधनों का संयम। जो हमारे पास इंद्रियां, विचार और समय की सायुज्यता से उपलब्धि हुई है भौतिक जगत में या आत्मिक जगत में, उसका सुनियोजन क्या कर पा रहे हैं, उसको किस रूप में उसका उपयोग कर रहे हैं। इसी से हमारी आंतरिक और बहिरंग समर्थता की वृद्धि होती है। सामर्थ्य निर्धारित होता है, और वो सामर्थ्य इसलिए दिया जाता है ताकि हम अपने कर्तव्यम कर्म को कर सकें। संयमशीलता से जो शक्ति उत्पन्न होती है, उसका सुनियोजन कर्तव्य परायणता में होना चाहिए। अब 5वें अध्याय में अगर हम आते हैं, तो महर्षि उद्दालक इसके जिज्ञासु ऋषि हैं, और सत्राध्यक्ष महर्षि पिपलाद। अब महर्षि उद्दालक पूछते हैं कि कर्म करने की, जो निष्काम कर्म करने की बात आई है, कि संयमशीलता से हम शक्ति लेकर के निष्काम कर्म करें, कर्तव्य परायणता करें। तो कर्म जो है, ये तो नियति का मर्यादा बंधन है। अगर हम विचार कर रहे हैं तो भी एक कर्म हो रहा है। यह तो विधि ने ऐसा विधान ही रच दिया है। तो समय और श्रम के समन्वय से ही पुरुषार्थ सकता है, परंतु आत्मिक विकास कैसे संभव हो? क्या कर्म करते रहने से आत्मिक विकास हो जाएगा? क्योंकि हमको अपनी आत्मा को प्रखर करना है, परिष्कृत करना है, तो उसका विकास कैसे हो? ये मूल प्रश्न उनका है। और उसका जवाब सत्राध्यक्ष क्या देते हैं कि सृष्टि की जो व्यवस्था है, वो त्रिधा प्रकृति की है। 3 जो कोर है इसके, पहला ईश्वर, दूसरा प्रकृति, और तीसरा जीव है। ईश्वर और प्रकृति के बीच में जीव, जो दोनों के गुणों से विभूषित होता है। और चेतनात्मक प्रकृति का जो निर्धारण किया जाता है, उसका भी 3 आधार इसी आधार पर देते हैं। ईश्वर ज्ञान, जीव जो है वो कर्म से बंधा है, और प्रकृति भक्ति से बंधी है। ऐसी स्थिति में ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये 3 निर्धारण है आत्मिक विकास के लिए। और आत्मज्ञान और निष्काम कर्म, इसी से समग्रता बनती है। लेकिन
जब भक्ति उसके साथ में जुड़ती है, आराधना उसके साथ में जुड़ती है, प्रेम और सेवा जुड़ती है, तब हमारी सुसुप्ति से जागृति की ओर बढ़ते हैं, आत्मिक प्रगति की तरफ बढ़ते हैं। और आत्म प्रेरणा जो है वो गुरु कृपा से मिलती है। और जब गुरु कृपा करता है, ऐसी स्थिति में जो पहली विभूति मिलती है, हमको आत्मिकी का बोध होने लगता है, अपने स्वरूप का बोध होने लगता है। ये पहली विभूति है। तो प्रेरणा गुरु आपके अंतःकरण में तभी देगा जब हम अंतःकरण को परिष्कृत करते हैं और गुरु के लिए स्थान निर्धारित करते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार जब हमारा परिष्कृत होने लगता है, ऐसी स्थिति में उसी अंतःकरण में गुरु की कृपा से परमात्मा प्रेरणा देता है। और जब उसी प्रेरणा के माध्यम से हमारे अंदर ज्ञान कर्म और भक्ति जुड़ जाती है, तो आप आत्मिक प्रगति साधने लगती है और कर्म योग भी साधने लगता है। और आत्मिक विकास में जब प्रौढ़ता आती है, ज्ञान कर्म की समग्रता में अंतःकरण में जब समर्पण भाव जगता है, भक्ति जगती है, श्रेष्ठता के प्रति प्रगाढ़ता आती है, श्रद्धा जो है सजल होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा पुरुषार्थ है वो दिशाबद्ध हो जाता है और सही दिशा में सुनियोजित होने लगता है। और जब सही दिशा में सुनियोजित होता है, भक्ति भावना में उदारता आती है, तो आत्मिक विकास अपने आप होने लगता है। और वहां पर फिर हमारे विचारों में वसुधैव कुटुंबकम जन्म लेने लगता है। आत्मत सर्वभूतेश की भावना आती है, मातृवत परदारेश की भावना आती है। इसी को परिष्कृत व्यक्तित्व कहते हैं। फिर उसकी कोई स्वार्थ संकीर्णता नहीं रह जाती है और वो अपने लिए कठोर हो जाता है, क्योंकि यही सभ्यता का स्वरूप है, अपने लिए कठोरता। लेकिन दूसरों के लिए वो संत बन जाता है, संत हृदय नवनीत समाना, अपने ब्राह्मणत्व को पैदा कर देता है। और ब्राह्मण वही है कि जो संयम से कमाए, अपने को निचोड़ दे, चाहे ज्ञान की शक्ति हो, चाहे सामर्थ्य की शक्ति हो, चाहे क्रिया की शक्ति हो, सब में अपने व्यक्तित्व को पराकाष्ठा में ले जाता है। और जो संत होता है वो उदारता से उसका सेवा और प्रेम में विस्तार करने में लुटाने लगता है, बांटने लगता है। यही दो हाथ जो है महापुरुषों के होते हैं, एक ब्राह्मण का और दूसरा संत का, कि अपरिग्रह करके हम उसको बचाएं और संत के भाव से, उदार भक्ति भावना के हिसाब से उसको जनमानस में, लोक कल्याण में सुनियोजित करें अपने विवेक से। और जब आत्म विकास होगा, आत्म परिष्कार होगा, आत्मा का प्रसार होगा, तो हमारी पूरी क्षमता दिशाबद्ध हो जाती है, सही दिशा में सुनियोजित होने लगती है, क्योंकि हमको सत्य का बोध हो जाता है। और जब सत्य का बोध होता है, तो उस कर्ता के साथ में, जो सूत्रधार है उसके साथ में हम जब साझ्यता स्थापित कर लेते हैं, तब यथार्थ में जीने लगते हैं। इसी स्थिति में आकर के आदमी को स्वयं के बारे में और संसार के बारे में पूर्णतः ज्ञान होने लगता है, जब उसके अंदर उदार भक्ति भावना पैदा हो जाती है। और उदार भक्ति भावना का मतलब भावुकता नहीं है, भावुकता तो नकारात्मकता में आ जाएगी, भावनाशीलता से है। भावुक व्यक्ति विवेक खो बैठता है और भावनाशील व्यक्ति की विवेकशीलता जो है स्थिर रहती है, दूरदर्शी रहती है। उसी को स्थित प्रज्ञता बोलते हैं। वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, उसको पता है कौन बहुरूपिया है और कौन निडी है, कहाँ अपने संसाधनों का सुनियोजन करना है, कहाँ हमको ज्ञान सामर्थ्य भक्ति इसका सुनियोजन करना है। उसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि भावनाशील है। अगर व्यक्ति भावुक है तो वो सत्कर्म नहीं कर पाएगा।
फिर तो नकारात्मकता में चला जाएगा। इसीलिए उदार भक्ति भावना जो है वो एक दैवी गुण है और भावुकता हमारी कमजोरी है। अब जो छठे अध्याय में आते हैं तो सत्साहस संघर्ष, सत्साहस का क्या रोल है? इसके जिज्ञासु ऋषि महर्षि दुर्वासा है, और दुर्वासा हम लोगों को पता है हर क्षण क्रोध में, कब दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ जाए इसके ऊपर कितने सारे कथानक हैं। अब उन्होंने जो प्रश्न रखा सत्राध्यक्ष के सामने कि पवित्र सृष्टि में अधर्म के अस्तित्व का कारण क्या है? जब परमात्मा हमेशा कल्याण करता है, उसने सृष्टि के निर्माण किया है, सृष्टि की रचना की है, सृष्टि के सुसंचालन का दायित्व भी अपने ऊपर लिया है, तो ऐसी पवित्र सृष्टि में जो अधर्म है इसका क्या अस्तित्व, इसके अस्तित्व का कारण क्या है? और जो चारों तरफ दुष्टता व्याप्त है इसका निराकरण कैसे किया जाए? अगर हम उदार भक्ति भावना लगाएंगे और उसी से कल्याण हो सकता है, तो दुष्टता का निवारण कैसे किया जाए? और इसका सत्राध्यक्ष जो जवाब देते हैं कि अधर्म ही धर्म संस्थापना का मूल कारण बताते हैं। धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अधर्म को हटाने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो दुष्टता का प्रतिकार करना जो है ये धर्म का एक हिस्सा है, वो तो करना ही पड़ेगा। अगर हम उसको नहीं करेंगे तो धर्म स्थापित नहीं कर पाएंगे, और धर्म अगर स्थापित नहीं कर पाएंगे तो भक्ति मर जाएगी, आराधना का लोप हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमको विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करना ही पड़ेगा, और इसीलिए धर्म का एक युग दिया गया है कि स्नेह सौजन्य के साथ अगर पराक्रम जुड़ जाता है, ऐसी कंडीशन में ये दैवी गुण होता है। कहीं हमारी उदार भक्ति भावना को कमजोरी न मान लिया जाए, इसलिए पराक्रम जरूरी है, और जागरूकता, तत्परता और प्रखरता के साथ अन्याय और अवांछनीयता से जूझना ही पड़ता है, तभी पराक्रम उत्पन्न हो पाता है। अगर हमारे अंदर जागरूकता खत्म हो जाए, हमारे अंदर तत्परता खत्म हो जाए, हमारे अंदर प्रखरता खत्म हो जाए, तब उदार भक्ति भावना भावुकता में चली जाएगी, और फिर वो धर्म को स्थापित करने के बजाय अधर्म के रास्ते पर चल पड़ेगा। इसलिए हमको दोनों तरफ युद्ध करना पड़ता है, अंतरंग में और बहिरंग में। और गीता में इसी युद्ध की बात आ रही है कि जो हमारी पशु प्रवृत्तियां, कुसंस्कार, दुष्टता, अन्याय, प्रतिरोध, ये सब जो भीतर में और बाहर में जो व्याप्त है, इसके प्रति संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष के माध्यम से ही इसको समाप्त किया जा सकता है। धर्मोपदेश से बात नहीं बनेगी। इसीलिए शास्त्र के साथ में शस्त्र को भी दिया गया है धर्म की पूर्णता के लिए। और सुधार प्रक्रिया में हमको ये देखना है कि हम भावावेश में ना क्रोध न कर बैठे हैं। अगर हम क्रोध कर लिए तब तो हम ही भटक गए, फिर हम निराकरण क्या करेंगे? दिशाहीन हो जाएंगे, हम विवेक शून्य हो जाएंगे। तो क्रोध नहीं करना है। सुधार प्रक्रिया धीमी गति से होती है, और इसमें जो भाव रखा जाता है रोगी और चिकित्सक का भाव रखा जाता है। स्नेहपूर्ण कठोरता अपनानी पड़ती है, और धीरे धीरे धैर्य पूर्वक जो प्रयास किया जाता है वही सार्थक सिद्ध होता है। और जब इसका प्रैक्टिकल हम लोग अपने घर परिवार के सदस्यों में करते हैं तो इसमें सुधार की प्रक्रिया और धीमी होती है। और चूंकि हमारे पास धैर्य नहीं रहता है, पेशेंस नहीं रहता है, हम आत्मगौरव भूल जाते हैं, इसलिए क्रोध में आकर के अनर्थ कर बैठते हैं, और परिवार जुड़ने के बजाय टूटने लगता है, समाधान के रास्ते पर चल पड़ते हैं। और व्यक्तियों की तुलना में तथ्यों की गरिमा अधिक होती है। हमारे जो सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण है। तो
अब सिद्धांत अगर महत्वपूर्ण है तो ऐसी स्थिति में जो एक मान्यता चलती है कि आपके वरिष्ठ हैं, अगर आपको सुझाव सलाह दे रहे हैं, आपको मान लेना चाहिए। बिल्कुल गलत है जी, ये धार्मिक नहीं है। यहां पर रिकमेंडेशन यही आ रहा है कि चूंकि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, सिद्धांत महत्वपूर्ण है, तत्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। अगर कोई विवेक सम्मत सलाह छोटा दे या पराया जिसको आप मानते हैं वो भी दे, तो अगर विवेक सम्मत है, दूरदर्शिता उसके अंदर है, तथ्यों और तत्वों से परिपूर्ण है, सपोर्टेड है, तो उसको जरूर मान लेना चाहिए। और अगर कोई अपना या बहुत वरिष्ठ हो जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं, वो व्यक्ति अगर विवेक सम्मत सुझाव सलाह नहीं दे रहा है, जो तर्क संगत नहीं है, तथ्यतः पूर्ण नहीं है, आपके सिद्धांतों के प्रतिकूल है, उसकी बात कभी नहीं माननी है। यही हमारा भारतीय दर्शन है। इस परंपरा को हम पालन नहीं करते हैं। हम उसमें आ जाते हैं, भाई मैं तो बड़ा हूं, मैंने सलाह दिया। अरे भाई, बड़ा आप नहीं है, आपके विचार बड़े होने चाहिए। आपकी अवस्था बड़ी है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके सिद्धांत बड़े हैं कि नहीं बड़े हैं, आपकी दूरदर्शी सोच बड़ी है कि नहीं बड़ी है, आपके निर्णय से ज्यादा एरिया में लाभान्वित लोग हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, कहीं स्वार्थ संकीर्णता तो कोई नहीं छिपी है। ये इसका दर्शन है। और व्यक्ति, परिवार व समाज में व्याप्त दुष्प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ चिंतन, चरित्र और व्यवहार के द्वारा ही दूर करके सत्प्रवृत्तियों की स्थापना करनी होती है। और इसके लिए स्नेह, सौजन्य और सत्साहस, एक आंख प्यार की, दूसरी सुधार की, दोनों को लेके चलना पड़ेगा, तभी समत्व आ पाएगा। और आखिरी अध्याय अगर चलते हैं तो जुगांतरी चेतना का लीला संदोख। अब यहां पर अगर इसको एक समीक्षा की जाए कि समग्रता में, तो तीनों शरीरों को यहां लिया गया है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब यहां पर सूक्ष्म शरीर में चर्चा चल रही है, और चर्चा युगांतरी चेतना का लीला संदोह है। तो महर्षि वैशंपायन महर्षि मार्कंडे से प्रश्न पूछ रहे हैं। और चूंकि मार्कंडे ऋषि दीर्घायु है, अजर और अमर हैं काया से, तो ये हर काल में रहे हैं, हर युग में रहे हैं। और जो चर्चा त्रिकालदर्शी भी है, कहाँ क्या चर्चा चल रही है उसके बारे में इनको जानकारी है। और चूंकि विष्णु भगवान और नारद जी, उसको आप अगर प्रतीक रूप में ले तो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो आपस में चर्चा चल रही है विष्णु लोक में, वो कारण शरीर है। और सूक्ष्म शरीर में जो ये दो ऋषियों के बीच में मनन चिंतन चल रहा है, महर्षि वैशंपायन और महर्षि मार्कंडे। तो महर्षि वैशंपायन ये पूछते हैं महर्षि मार्कंडे से कि एक बार जब लोक कल्याण की जिज्ञासा से नारद जी विष्णु लोक में गए थे, तो प्रज्ञा युग के अवतरण की कुछ गहन चर्चा दोनों लोगों में चल रही थी। सृष्टि के निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी और देवर्ष नारद के बीच में। तो उसमें आगे क्या कुछ हुआ, सृष्टि किस स्वरूप में परिवर्तित हुई, उसमें लोगों ने क्या किया, जनमानस ने क्या किया, वरिष्ठों ने क्या किया, अग्रदूतों ने क्या किया, संसार का क्या हुआ या होने वाला है, उसकी जिज्ञासा आप बताइए। चूंकि आप त्रिकालदर्शी हैं, तो भविष्य की भी चर्चा चली है, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। तो भूत, वर्तमान और भविष्य, यहाँ पर युगांतरी चेतना में प्रश्न किया जा रहा है कि अभी तक क्या कुछ हुआ और आगे क्या होने वाला है, उसका आख्यान बताएं, जो कि आप त्रिकालदर्शी हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में मार्कंडे ऋषि ये बता रहे हैं यथार्थ को, जो भविष्य दृष्टा है, कि आगे क्या होने वाला है।
जो कि लोक कल्याण की जिज्ञासा से स्टार्ट हुआ है प्रश्न। तो जुगांतरी चेतना के अग्रदूत जो है उनको प्रज्ञापुत्र कह सकते हैं। और प्रज्ञापुत्र प्रज्ञा सत्र के आलोक में प्रकाशित होकर के अज्ञान, अभाव और आसक्ति से उत्पन्न समस्याओं से संघर्ष प्रखर पुरुषार्थ से करने लगे। त्याग और बलिदान के साथ में सृजनात्मक सुयोजन करने लगे, जो पहले अध्याय में आया था। जो कुछ दिशा निर्देश विष्णु भगवान नारद जी को देते हैं कि जो वरिष्ठ हैं उनको क्या करना है, प्रज्ञा है क्या, ईश्वर उनको अनुदान वरदान कैसे दे। और उसी के निमित्त जो 5 दिन का सत्र चलाया गया था महर्षि पिपलाद की अध्यक्षता में, तो महर्षि पिपलाद ने जो कुछ भी लोगों की जिज्ञासा थी, शंकाएं थी, उस सिद्धांत पर जिसके आधार पर प्रज्ञा युग विनिर्मित होने वाला है और बदल रहा है, आगे बदलने वाला है, उसका सूत्र समीकरण बता रहे हैं और टोटल भविष्यवाणी कर रहे हैं कि होने वाला क्या है। तो प्रज्ञापुत्र उनको बोलते हैं जिनको वरिष्ठ की उपाधि दी गई है, जो अग्रदूत हैं, जिनके ऊपर ईश्वर सीधे उनको अधिकारी बनाया अपना अनुदान, अजस्र अनुदान वरदान देने के लिए, जिनके कंधों पर निमित्त बनने की जिम्मेदारी दी है। वो अपना व्यक्तिगत निर्माण जो है, व्यक्तित्व का निर्माण स्वाध्याय, सत्संग और संयम सेवा, ये 4 आधार पर कर सकते हैं। इस आधार पर लोगों ने करना शुरू कर दिया। व्यक्तित्व का निर्माण 4 आधारों पर, स्वाध्याय, सत्संग, संयम और सेवा। इसके माध्यम से आत्मनिर्माण करने लगे और आत्मनिर्माण के साथ में परिवार निर्माण भी कर रहे हैं लोग। अब परिवार निर्माण का जो साधन सूत्र दिया है, पंचशील दिया है, जो 5 हमारे आधार हैं। परिवार के हर सदस्य को श्रमशील होना चाहिए, अपनी सारी क्रियाविधि को सुव्यवस्थित होना चाहिए, शालीनता हर सदस्य में होनी चाहिए, और संयमशीलता जिसे हम मितव्ययता कहते हैं, कि अगर हमारी आमदनी लाखों में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपना खर्चा हम बढ़ा लें। हमारा स्तर जन सामान्य, साधारण से साधारण, उसमें भी कम कर सकते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाएं लेकिन अपने ऊपर खर्चे को न बढ़ाएं, उसको मितव्ययता। और 5वां जो सिद्धांत है पंचशील का, सहकारिता। अकेले तो सभी अच्छे हैं, संयुक्त रूप में सब मिलकर के अगर कर रहे हैं उसकी आवश्यकता है। तो इससे परिवार निर्माण भी होने लगा है। तो व्यक्ति निर्माण भी हो रहा है जिसमें आत्मिक विकास हो रहा है 4 साधनों को अपना करके। और आत्मिक प्रखरता को और बढ़ाने के लिए आत्म वर्चस्व का भी इन्होंने जिक्र किया कि 4 चीजें अगर व्यक्ति के अंदर और बढ़ जाती हैं तो उसका आत्मिक प्रखरता बढ़ जाती है। और वो 4 वर्चस्व कौन से हैं? जिम्मेदारी, बहादुरी, समझदारी और लास्ट में ईमानदारी। ये 4 चीज अगर हमारे अंदर आता है तो दैवी गुण है, तो हमारे व्यक्तित्व का आमूल चूल परिवर्तन होता है, पूरी तरह से व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। और इस तरह से देव मानव का निर्माण जब होता है तो समाज जिस ढर्रे पर चल पड़ता है तो 3 क्रांतियां पैदा होती है, बौद्धिक क्रांति, नैतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति। और यही 3 नारा बुद्ध के टाइम पर भी दिया गया था। उसको आज के परिस्थिति में बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब बौद्धिक क्रांति, धम्मम शरणम कि हमारा कर्तव्य क्या बनता है, नैतिक क्रांति, और संघम शरणम गच्छामि। जब तक हम सहकारिता की भावना में समाज में नहीं उतरेंगे तब तक समाज का कल्याण नहीं होगा। और इस दिशा में प्रज्ञापुत्र अग्रदूत के रूप में उन्हीं सिद्धांतों को, सूत्रों को अपना करके आगे बढ़ चले हैं। और जागृत आत्माओं में उनकी संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। और जो उन्होंने फ्यूचर बताया
कि आने वाले समय में समाज जो है अपराध, विग्रह और दुष्प्रवृत्तियों से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। सीमित साधनों में सुख, शांति व प्रसन्नता में वृद्धि होगी। सभी प्रसन्न होंगे। विषमताएं पूरी तरह से समाप्त होंगी और सभी एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति को स्वीकार करेंगे, सहृदय स्वीकार करेंगे। और इस तरह से प्रज्ञा युग जो है वो सतयुग से भी श्रेष्ठ स्वरूप में आगे आ रहा है। जागृत आत्माएं ज्यादा लाभान्वित होंगी और अग्रदूत प्रज्ञा पुत्रों का जो प्रयास है वो सार्थक और सिद्ध होगा। और इसी के साथ में एक जो संदेश दिया है परम पूज्य गुरुदेव ने कि कथा उतनी ही सुननी चाहिए जिस पर आप चिंतन मनन करके उसको अपने आचरण में आत्मसात कर सकें। और उससे ज्यादा अगर कथा सुन लेंगे हम तो फिर पता चला कि देव ऋषि साहब कह रहे हैं कि सिर से ऊपर निकल जाएगी तो फिर बेकार हो जाएगी। तो कथा उतने सुने हम कि जितना हम पचा सके, माथा खाना भर गया, उतना ही माथा खाएं। भर गया, भर गया। तो अब इसी के साथ में ये अपनी वाणी को हम विराम दे रहे हैं, क्योंकि आज हमको मार्केट भी जाना है, सब्जी भाजी भी लाना है और कल यात्रा में भी रहना है। तो चूंकि आज अरविंद शर्मा साहब ने आग्रह किया था कि नहीं आज जाते जाते एक क्लास ले लीजिए और नवरात्र की साधना में हम बहुत पीछे रह गए, तो हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और कुछ अगर जिज्ञासा बनती है प्रथम मंडल को लेकर के, जिसमें लोक कल्याण की जिज्ञासा पूरी समग्रता में ही समाहित है और सारे मेन मेन सूत्रों को दे दिया उन्होंने कि समस्या का मूल क्या है और समाधान किस रास्ते से हो सकता है। धन्यवाद हाँ आदरणीय। सर, आदेश करें हमारे लिए। आदरणीय ये सिंह साहब। प्रथम, मेरा ख्याल सब कुछ इसी में आ गया, इसमें तो सारे ही आ गया। मैं आत्मशोध भी आ गया, लोक कल्याण भी आ गया, सब कुछ ही आ गया, मतलब कुछ बचा ही नहीं है। इतना इतना भारी पड़ा है। और ये जो आखिरी वाले तो कमाल के हैं। वो शस्त्र और शास्त्र से लेके व्यक्ति व्यक्ति में महत्वपूर्ण नहीं है, सिद्धांत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो आपने कहा जो प्रज्ञा पुत्र का, तो आपने सब कुछ ही इसमें आ गया। और जो भविष्यवाणी कर दी है प्रज्ञा युग, ये तो ये तो चिंतन करने, आज की तारीख में तो इसका सोचना ही कितनी बड़ी बात है। बेशक ये सब आएगा। उसी दिशा में पूरा संसार चल रहा है। अब यह है कि देखने की क्षमता की बात है, बहुत तेजी से जो है विध्वंस भी हो रहा है, निर्माण भी हो रहा है। विध्वंस और निर्माण की प्रक्रिया साथ साथ चलती है और उस अद्भुत, दिशा में हम सब गतिशील हो रहे हैं। अद्भुत। मेरा ख्याल पूरे पूरे प्रज्ञोपनिषद में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। ये सारा पहले वाला जो आपने, सर प्रज्ञा उपनिषद में सारे इम्पोर्टेंट है, सब कोई कुछ चीज है छोड़ने लायक जहां भी नहीं देखा जाए आदमी। ये तो वाकई बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये भावनाशील नहीं, भावनाशील वर्सेस भावुक जो आपने कहा, बहुत जबरदस्त। एक एक छोटा सा प्रश्न जो कल भी मैंने एक बार किया था, सर। आपने जो जो उन्होंने प्रश्न किया था, भाई क्या मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र है कर्म करने में? ये जो एक प्रश्न है, ये मैंने कल भी किया था। तो पूरी तरह समझ रहे हैं। इसमें ये होता है कि अगर आपने बिल्कुल सही कहा, जो मैं कहना चाह रहा था कल भी, कि अगर वो वेवलेंथ मिल जाती है आपकी, तो सारा आदेश तो उसी का ही होता है। फिर मेरा कुछ अपना नहीं है। तो उसी ने सता है ही नहीं। अहम जगद्वा सकलम सकलम शून्यम व्योम समम सदा। तो जहां हम उसके आदेश के विपरीत जाने लगते हैं तो उसका जो फल मिलता है वो हमको अच्छा नहीं लगता है। कल खाली कल इतने अंतर है। कल प्रमोद जी ने ये कहा, भाई आप स्वतंत्र है कम कर रहे हैं। मैं कहा स्वतंत्र इसलिए नहीं, मैं तो ये कहता हूं मैं स्वतंत्र नहीं हूं, क्योंकि मैं तो उसके आदेश के मुताबिक करता हूं। मेरी वेवलेंथ मिली हुई है एब्सोल्यूट, उसके साथ आप जुड़े हुए हैं हम, टोटल टोटल। तो फिर तो जो वही करवाता है हम वही करते हैं, बिल्कुल कनेक्टेड है नहीं उसके। सर, ऐसा नहीं है सर, क्योंकि हमारा बच्चा जो है उसको हम स्वतंत्रता देते हैं। अब स्वतंत्रता में स्वतंत्र चयन की पूरी छूट रहती है और ऐसी कंडीशन में वो हमारे विचारों के अनुरूप भी कर सकता है और उसके विपरीत भी कर सकता है। तो इसीलिए जो समस्याएं आज उत्पन्न होती हैं, परमात्मा का आदेश तो एक होता है और उसका आदेश हमारे अंतःकरण में आता है। तो अंतःकरण जब तक हमारा परिष्कृत नहीं रहेगा, मन बुद्धि चित्त और अहंकार जब तक शुद्ध नहीं हो पाएगा,
तब तक उसका आदेश हमको नहीं, सुनाई नहीं पड़ेगा। अगर पात्रता है, उस आपने पात्रता की बात की, पात्रता हमें बिल्कुल है कि वो हम जो वो हमारे साथ बिल्कुल कनेक्टेड है। मैं तो बोलता हूँ उनका टेलीफोन आया था, उनका बोले जीओडी का टेलीफोन आया, बट आप उससे वहां से मैसेज आएगा तो मैं करूंगा। बोले जीओडी कौन है? मैं गॉड। मैं कहा आपके पास नहीं है कनेक्शन? मैं नहीं है तो मेरे पास तो है भाई, मैं तो उसी के कनेक्शन से करता हूँ काम सब। सर लेकिन समस्या दूसरी आती है ना, समस्या ये आती है सर कि एक क्लास में एक टीचर पढ़ाता है, 50 स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, एक स्टूडेंट 100% पाता है और दूसरा स्टूडेंट फेल हो जाता है। पढ़ाने वाला एक ही है, आदेश क्या मिला, उसको क्या समझा जाए। 50 लोग हैं, 50 तरह के इंटरप्रिटेशन निकल के आएंगे, और माना वही जाता है कि जो 100% पाया है अगर ईमानदारी से, तो ये लगता है कि भाई उसका कनेक्शन जो है वो टीचर से ज्यादा अच्छा था। बस ठीक तमाम है ऐसी साहब, बस। चीजें आती हैं सर कि आपने कुछ और कहा, उसका मिस इंटरप्रिटेशन किसी ने कुछ और कर दिया। उत्तर मिल गया, पूरा उत्तर मिल गया आज, बिल्कुल है। अरविंद जी, आज उत्तर मिला, देखिए बिल्कुल 100% उत्तर यही मेरे मन में था। मैं कहा मुझे वो समझे नहीं तो क्या, कोई बात नहीं, लेकिन आज वो प्रश्न बाई चाह, ये प्रभु की इच्छा है। सर ये सर देखिए, ये प्रभु हम की लोग इच्छा जब है कि हम आज लोग भी जब वो प्रश्न साधना कर आया, सर आज भी वो। हम लोग जब साधना करते हैं तो साधना में एक ही प्रार्थना बचती है, और वही प्रार्थना की जाती है उस गुरु सत्ता से, परमात्मा सत्ता से, कि आप जो हमको आदेश दे रहे हैं उसको समझने की भी क्षमता दीजिए कि आप हाँ, कह क्या रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और जिस दिन हमारा अंतःकरण ठीक ठीक। पवित्र हो जाएगा उस दिन हाँ, उसकी भाषा समझ में आने लगेगी, अभी उसकी भाषा बस नहीं बस समझ में आती है सर। बस बस, बहुत बहुत आनंद हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत चलिए बढ़िया। साहब, कोई और किसी का प्रश्न हो तो देख पूछ लीजिए, वरना शेखी साहब भी धन्यवाद के देंगे साहब, है ना? कोई किसी का प्रश्न है? नहीं। आदरणीय शेखी साहब, दो सब धन्यवाद के दीजिएगा। जी शेखी साहब, आवाज नहीं आ रही सर? धन्यवाद प्रवीण शर्मा ने मुझे मौका दिया हाँ, दो बोलने सब। का। जी सर। श्री एस.सी. शर्मा जी ने, एस.सी. सिंह साहब। हेलो। हाँ हाँ, जी। आवाज आ रही है जी सर। हाँ, आज का उद्बोधन बहुत ही विस्तृत रहा, और अंत में पंचशील वही शॉर्ट में हम हमारा उसी को अमल में ले आए तो पूरा ज्ञान हमारे में आ जाएगा। वाकई इन्होंने ये बहुत अच्छा बोला कि जितना ज्ञान हम अमल में ला सकते हैं उतना ही हमें करना चाहिए। तो आज के उद्बोधन के लिए सिंह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। धन्यवाद एक सिंह साहब। सिंह साहब ये हमारे बड़े बड़े साथी हैं अमृतसर से। सिंह साहब बिल्कुल, आज आज बाकी ये जो है ना पूरा, ये पूरा भर गया आज, पूरा भर गया, सैचुरेट हो गया। पूरा काफी, मतलब काफी भारी हो रहा है। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान करेंगे, थोड़ा सा उसमें जाएंगे, शवासन में जाएंगे इसके बाद। चलिए, धन्यवाद आदरणीय के सिंह शेखी साहब, धन्यवाद आदरणीय श्री सिंह साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार का था, 3 बार ओम ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार सिंह साहब के विषय पर ही है। आज का विचार, कई बार हम जीती हुई बाजी हार जाते हैं। कई बार हम जीती हुई बाजी हार जाते हैं तो केवल आत्मबल और धैर्य की कमी के कारण। केवल आत्मबल और धैर्य की कमी के कारण। बिल्कुल सही है सर, आत्मबल, बिल्कुल सही है। आत्मबल हमें ऊर्जा देता है। आत्मबल हमें ऊर्जा देता है, हर हाल में हमें भीतर से मजबूत करता है। हर हाल में हमें भीतर से मजबूत करता है, हमें निराशा से बचाता है। आत्मबल क्षीण होने पर हम हारने लगते हैं। आत्मबल क्षीण होने पर हम हारने लगते हैं, निराशा घेरने लगती है, वह मानसिक रूप से कमजोर होने लगते हैं। मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। जो आज आपने बताया कि मानसिक रूप से व्यक्ति कहाँ कमजोर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आत्मबल की वजह से ही कमजोर होता है। जिस व्यक्ति का आत्मबल जितना ज्यादा मजबूत है, वो उतना ही अपने अंदर ये है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए, आज 3 बार हम का चरण कर लेते हैं। और आत्मबल बढ़ाने के लिए क्या यही सब आपका है कि सत्य है, धर्म का पालन वो एक अगले प्रश्न करें, में जब ये नियम से खत्म हो गया चलें? ना, जब वोट ऑफ थैंक्स हो जाता तो फिर अगले बार प्रश्न। इंद्रियों का सदुपयोग से मानसिक स्वास्थ्य बढ़ता है। वोट ऑफ थैंक्स हो बिल्कुल। गया, आज फिर आपने जो है आज ना। बताया सिंह साहब ने, आज ही बताया। जी जी, इंद्रियों का सदुपयोग करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। आइए 3 बार का चरण करते हैं।
शांति 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 शांति। शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। समाप्त। जय श्री शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।